जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। आप यहां देख सकते हैं कि ये 2/5/2023 में प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रश्न का लेवल है वो किस तरह का था 2023 में, आइए देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इस सेंटेंस में आपको उस पार्ट को ढूंढ के निकालना है जिस पार्ट में गलती है। ठीक है, अगर गलती नहीं मिल रहा है तो नो एरर में टिक मारना है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन। ठीक है, एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ है वो आपको दिखाना है। तो देखिए इसमें जो है, ठीक है, इसमें प्रिवेंट लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिवेंट और एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट, यानी अगर एलोवेरा जेल किसी में ऐड करते हैं तो वो रोकेगा। किससे रोकेगा? ठीक है, तो किससे रोकेगा? तो इसमें ऑफ लगा दिया है। इसमें क्या लगा दिया है? ऑफ लगा दिया। ठीक है, ऑफ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिवेंट के साथ ऑफ का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। प्रिवेंट के साथ यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। ठीक है, तो इसमें जो लगेगा वो यहाँ पे होता कि एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम ड्राइंग आउट योर स्किन। ठीक है, तो इसमें ये गलती है, आपका ऑप्शन बी गलती है, जो ऑफ लगा के गलती कर दिया। ठीक है, अब है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको उस वर्ड को चूज करना है जो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। यानी अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो लिखा है दी अंग ऑफ ए फ्रॉग। यानी मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मेढक के बच्चे को टेडपॉल कहते हैं, ये सबको पता है। क्या कहते हैं? टेडपॉल। बिल्ली की बच्चे को किटन कहते हैं। ठीक है, बच्चा। सील के बच्चे को भी पप कहा जाता है, लेकिन कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पप्पी। ठीक है, कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहा जाता है। एंटीलॉप मतलब होता है बारहसिंगा। क्या होता है? बारहसिंगा। चलिए अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है। जैसे विट इज वाइडली डैश बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि विट को पूरा ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो विट इज वाइडली, तो विट इज वाइडली है तो इसमें ग्रॉस तो होगा नहीं। ठीक है, ग्रोन नहीं होगा, इसका मतलब कराहना होता है दर्द से। ठीक है, ग्रोन हो जाएगा, GROWN ग्रोन, ये हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ग्रो मतलब उपजना होता है और इसका भर्व 3 होता है ग्रोन। ठीक है, ग्रो मतलब उपजना, इसका भर्व 3 ग्रोन होता है। और ग्रॉस मतलब होता है सकल या कुल, और ग्रोन मतलब दर्द से कराहना होता है, और ग्रिल मतलब होता है पकाना। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपको उचित सिनोनिम चुन के, ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड है, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका उचित सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। तो इसमें दिया है प्रूव, कैरी, प्लेस या क्वेश्चन। ये चैलेंज का पर्यायवाची यानी सिनोनिम बताना। देखिए चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना। ठीक है, अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाना, तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 5 नंबर आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसके बदले में एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन से चुन के आपको बताना है। जैसे क्या लिखा है, टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है सो देखिए। ठीक है, टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड का मतलब होता है लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला, यानी झुंड में रहने वाला, मिलनसार। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेगेरियस। ठीक है, ग्रेगेरियस मतलब होता है लोगों से मिलना जुलना या मिलनसार। उसके बाद आप देख सकते हैं पंजेंट मतलब होता है तीक्ष्ण गंध। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं पेरेंटिक मतलब होता है पांडित। और उसके बाद है वेनियल का मतलब होता है मामूली या गलती। ठीक है, मामूली गलती या क्षमा योग्य पाप या गलती करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको उचित एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड बताना है। जैसे विस्कॉस का उल्टा क्या होता है? विस्कॉस का, तो विस्कॉस मतलब होता है गाढ़ा और चिपचिपा, जिसको द्रव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका वाटरी। क्या हो जाएगा? वाटरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाटरी, याद रखिएगा। और इसका
सिनोनिम हो जाएगा थिक, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्या लिखा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। यानी इसमें जो इडियम और फ्रेज दिया हुआ है उसका 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है जो मीनिंग इसका बता रहा है, ठीक है। उस मीनिंग को ढूंढते हुए आपको इसका मतलब बताना है, ठीक है। जैसे ये ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या होता है, तो देखिए ब्लाइंड स्पॉट मतलब होता है अंध स्थल, वह क्षेत्र जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या है। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के आपको इसमें भरना है। जैसे हिज इंटेंट वाज टू बिकम सोल लॉर्ड एंड डैश टू हिज टीनी प्रिंसिपलिटी। तो देखिए इसमें जो है, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, डी एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है वृद्धि करना, शक्ति संपत्ति क्षेत्र बढ़ाना, ठीक है। हिज इंटेंट वाज टू बिकम सोल लॉर्ड एंड डैश एंड टू एग्रेंडाइज हिज टीनी प्रिंसिपलिटी। चलिए 9 नंबर देख सकते हैं। 9 नंबर है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। तो इसमें आपको एरर निकालना है ढूंढ के कि एरर इसमें कौन सा है, ठीक है। इफ़ देयर इज नो एरर तो चूज नो एरर, अगर गलती नहीं तो नो एरर में टिक मारना है। तो इसमें देखिए इन माय ओपिनियन, यानी मेरे विचार से यू शुड वेंट, तुम्हें जाना चाहिए था फॉर हायर स्टडीज इन लंदन। मेरे विचार से तुम्हें लंदन जाना चाहिए था हायर स्टडीज के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यू शुड के साथ जो होता है ना, शुड के साथ कभी भी हम भारो 2 या भारो 3 का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा भारो 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमेशा भारो 1 का प्रयोग करते हैं। तो ये गलती है इसमें, ठीक है, यू शुड वेंट फॉर, ये इसमें गलती है। अब है देखिए इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, इसमें कह रहा है कि जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसमें अगर आपको कुछ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है तो ऑप्शन में से चुन के लगाना है, नहीं तो नहीं लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है, ठीक है। जैसे दैट मूवी इज सो सैड, वह फिल्म बड़ा ही बकवास है, बड़ा ही सैड वाला था, ठीक है। द एंडिंग ऑलवेज मैक्स मी बाउलिंग, तो जो एंडिंग था वो क्या कर रहा है, उसको बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भर 1 का प्रयोग होना था, मैक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स मी बाउल से इम्प्रूवमेंट होगा, मैक्स मी बाउल से होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भर 1 का प्रयोग हमेशा होता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। देखिए अगला है इम्प्रूव द अंडरलाइन ऑफ द सेंटेंस, इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, ठीक है। इसमें क्या इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है कि इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स। तो देखिए द मोस्ट इफेक्टिव इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इफेक्टिव एक एडजेक्टिव है तथा इसका सुपरलेटिव फॉर्म द मोस्ट इफेक्टिव है, इसलिए इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्योंकि देखिए इसमें क्या द मोस्ट इफेक्टिवली है जो गलत है, ये मोस्ट तो होगा नहीं, ये मोस्ट नहीं होगा, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इसमें सुधार का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर, ठीक है, यानी आपको ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो लिखा है प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ए सेफ्टी वेल्व, देखिए इसमें दोनों में गलती है स्पेलिंग। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ए सेफ्टी वेल्व, इसमें आपका सेफ्टी में गलती है, ठीक है। प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ए सेफ्टी वेल्व, इसमें मिलाइए। देखिए सेफ्टी का सबसे पहले स्पेलिंग जानिए, ठीक है। सेफ्टी का जो स्पेलिंग होता है वो होता है SAFETY, ठीक है, और वेल्व का स्पेलिंग होता है VALVE, ठीक है। तो इसमें सही कौन ठो है, तो इसमें प्रोटेस्ट, और उसके बाद ये भी देखिए प्रोटेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है, तो प्रोटेस्ट का स्पेलिंग होता है PROTEST, ठीक है। तो इसमें आपका ABCD तीनों गलत है, ABC तीनों गलत है, D जो है ये सही है, ठीक है, D सही है। देखिए अगला सवाल देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, उस सेंटेंस को आपको चुनना है, ठीक है। इसमें जो ब्रैकेट में उस सेंटेंस को चुनना है जो आपको इसका सिनोनिम बताए, इसका पर्यायवाची बताए। इन द 20th सेंचुरी मैनी रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स एम्ब्रेस द मास मीडिया। तो सबसे पहले ये जानिए कि रेडिकल मतलब क्या होता है। तो रेडिकल का मतलब होता है क्रांतिकारी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन को
का इच्छुक व्यक्ति यानी उग्र सुधारवादी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका फैनेटिकल, फैनेटिकल, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, यानी इसमें सेंटेंस में उस पार्ट को ढूंढना है जिसमें गलती है, ठीक है। तो इसमें किस में गलती है ये आपको बताना है। जैसे रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें देखिए रिस्टोरिंग सॉइल है, हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है। तो देखिए विकल्प ए में जो है हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट के स्थान पर हेल्प टू मिटिगेट द का प्रयोग होगा, ठीक है, हेल्प टू मिटिगेट का प्रयोग। तो इसमें गलती यही है, हेल्प एट मिटिगेट द। चलिए अब देखिए इसमें 15 नंबर सवाल देख सकते हैं, लिखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी आपको जो सेंटेंस ब्रैकेटेड में दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट सेगमेंट में जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके जगह पर आपको प्रतिस्थापन करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए द यूनिट ट्विस्ट लाइक ए बर्ड प्रीनिंग इट्स प्लमेज एंड बिकम मोशनलेस। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सो देखिए इसमें जो वाक्य का पहला भाग है, ठीक है, पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ, ठीक है, इसलिए दूसरे भाग में बिकेम का प्रयोग होगा, यहाँ पे बिकेम का प्रयोग होगा, बिकम का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा ये गलती है आपका, इसमें सब्स्टिट्यूट क्या लगेगा, प्रीनिंग इट्स प्लमेज एंड बिकेम, ठीक है, मोशनलेस। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यानी आपको उचित एंटोनिम बताना है केयरलेस का, ठीक है। द आर्म एंड लेग्स ले इन केयरलेस अवे, तो केयरलेस का उचित एंटोनिम बताना है। तो केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, तो इसका हो जाएगा विजिलेंट, विजिलेंट, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आप इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मत मीनिंग पढ़े जानिए। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है किसी विषय में गंभीर होना, ठीक है। जैसे कंप्रोमाइज कोऑपरेशन बिटवीन पीपल होगा, या फिर टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग क्या होगा। तो देखिए जब इसका मतलब होता है गंभीर होना तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, ठीक है। चलिए अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे क्या लिखा है कि पुलिस यूज्ड डैश एविडेंस टू कन्विक्ट ए विक्टिम हु वाज इनोसेंट। तो देखिए इसमें क्या है कि लोगों को धोखा देने के लिए मनगढ़ंत या झूठा जानकारी गढ़ना या बनाना, किसी जो निर्दोष होता है उसको पुलिस गलत एविडेंस से उसको फंसा सकता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड। अब है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसमें स्पेलिंग गलती है उसको आपको चूज करना है। तो देखिए द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो इसमें है वो आपका है TIGHT, इसका स्पेलिंग गलत है, इसका हो जाएगा TIGHT, टाइटनी चूस्ट। 20 नंबर सवाल देखिए, सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें लिखा है द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। तो 20 नंबर सवाल वाक्य में पास्ट टेंस का अर्थ है, ठीक है। इसमें जो है 20 नंबर में इसमें वाक्य में पास्ट टेंस का अर्थ है, लॉस का पास्ट फॉर्म लॉस्ट का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए पास्ट टेंस यहाँ का प्रयोग यहाँ पे किया है तो इसमें लॉस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों SSC MTS 2023 में पूछे गए प्रश्न। तो वीडियो कैसे लगे बार कमेंट जरूर कीजिएगा।